अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। आज हिनाज हेवन में हम बनाने कुछ यमी सा मज़ेदार सा और हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन चरगा। हाँ जी बिल्कुल, तंदूरी चिकन चरगा जो आप बनाएंगे बहुत इजी वे में और बहुत अच्छी, विदाउट किसी डब्बे की रेसिपी के, और आपको किसी भी ब्रांड का कुछ मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो है आपको बहुत अच्छा बनाना सिखाएंगे। आप बहुत इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। बहुत अच्छा सा गला हुआ होगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट होगा, सुपर सॉफ्ट होगा। और जब आप सब खाएंगे तो सो यमी, ऐसा लगेगा जैसे आपने लाहौरी तंदूरी चरगा ले लिया है। तो क्यों ना आइए सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगी लाहौरी तंदूरी चिकन चरगा। और हाँ, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये लाहौरी तंदूरी चिकन चरगा जो है वो किस तरीके से जूसी रहे फ्राई करने के बाद भी मैंने एंड में बहुत अच्छी और यमी सी टिप दी है। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, और आपको एंड में पता लगेगा कि मैंने ऐसी क्या ट्रिक की है जिसकी वजह से बहुत जूसी चरगा है आफ्टर फ्राई भी। तो ज़रूर देखिए। तंदूरी चिकन चरगे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चरगा, जिसमें हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं, आगे भी और पीछे भी, और इसे अच्छे से हमने धोकर वॉश कर लिया है। चिकन धोने की आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई कार्ड में लिंक आ गया होगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं। स्टेप 1 में हमने 4 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जिसमें है नींबू का रस 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून और सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून। करना हमने ये है कि इन चारों चीज़ों को चरगे पे अच्छी तरह से लगा देना है और लगाकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि नींबू और सिरके और नमक मिर्च का टेस्ट अच्छे से चरगे के अंदर चला जाए। आपने इसके अंदर कट्स के अंदर तक भरना है, ताकि अच्छे से मसाला चरगे के अंदर बोनलेस हिस्से के अंदर भी चला जाए, नींबू का रस भी और मसाला भी। नींबू और विनेगर की वजह से हमारी चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसको लगा रहने दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। स्टेप 2, तो चलिए आइए अब हम आपको तंदूरी मसाला बताते हैं कि किस तरीके से तंदूरी मसाला चिकन को लगाना है। उसके लिए सबसे पहले आप लेंगे पिसी काली मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसा धनिया 1 टेबलस्पून, ऑरेंज रंग फूड कलर, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा क्रश 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम दही के अंदर मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छे से फेंटने के बाद हम इस चरगे के ऊपर अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो व्यूअर्स, उसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले एक खुला बर्तन। खुले बर्तन में सबसे पहले हम दही लेंगे, दही को अच्छे से फेंटेंगे। दही के अंदर हम तमाम अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। अब हम इस मसाले में अपना चरगा डालेंगे और ये तमाम मसाला अच्छे से चरगे के ऊपर लगा देंगे। उसके लिए तो सबसे पहले अपने हाथ को ग्लव से कवर कर लीजिए और फिर इस ग्लव्स की मदद से सारा मसाला चरगे के ऊपर लगाइए।
कुछ इस तरह से। चरगे के अंदर भी आपने बहुत अच्छे से मसाला लगाना है, उसके कट्स में बहुत अच्छे से मसाला लगाना है ताकि मसाला आपका चरगे में बहुत अच्छे से मैरिनेट हो सके। अब हम इस चरगे को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद एक कटोरे में इसको शिफ्ट करेंगे और ये तमाम मसाला उसके ऊपर लगाएंगे और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसको 1 से 2 घंटे बाद भी रखकर पका सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी नहीं है और इसका आप अच्छे से फ्लेवर चाहते हैं, टेस्ट अच्छा सा चाहते हैं और चाहते हैं कि चिकन आपकी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए और जब आप इसको पकाएं तो बहुत ज़बरदस्त जायका आए, तो उसके लिए आपको मसाले को ओवरनाइट फ्रिज में रखना होगा 24 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मसाला उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, जज़्ब हो जाए और अच्छे से सिरका और नींबू की मदद से हमारी चिकन और ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस कटोरे का लिड नहीं था तो हमने इसको प्लास्टिक कवर से कवर कर दिया है। आप प्लास्टिक फिल्म से इसको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं ताकि फ्रिज में इसके मसाले की स्मेल ना आए। स्टेप 3, अब हमने ये फ्रिज में से ओवरनाइट अपना चरगा निकाल लिया है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे। इसको फ्राई करने जा रहे हैं, इसको हमने डीप फ्राई करना है। उसके लिए आपने एक ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आपका चरगा अच्छे से डिप हो जाए और फ्राई हो। उसके लिए आप कढ़ाई ना लीजिएगा क्योंकि वो बहुत खुली होती है, उसमें ज़्यादा ऑयल आता है और वो फैल जाता है। तो आपने एक ऐसा पतीला ले लेना है जिसमें आपका पूरा चरगा है और ऑयल भी बहुत अच्छे से डिप हो जाए। तो आपने गहरा बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने ऑयल डालना है और उसके अंदर आपने अपने चरगे को डिप करना है, फ्राई करना है। वन साइड आपने रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। कम से कम आपने सबसे पहले इसको हाई फ्लेम पे ले जाना है। जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को स्लो हीट पर ले जाना है। ये देखें व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस चरगे को टर्न करेंगे उसकी दूसरी साइड बहुत एहतियात से, ताकि आपका हाथ ना जले और ना ही चरगा टूटे। देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसको टर्न कर दिया है और इसकी दूसरी साइड को भी हम मज़ीद 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं। तकरीबन आधे घंटे तक हमारा चरगा फ्राई हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से हमारा चरगा फ्राई हुआ है और ना ही टूटा है। इसको हम टर्न करेंगे और एक दफ़ा इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम चरगे की दोनों साइडों को हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बस अब है हमारा स्टेप 4, जिसमें हम चरगे को स्टीम देंगे। अक्सर होता ये है कि चरगे को पहले स्टीम दिया जाता है, उसके बाद फ्राई किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ स्टेप को उल्टा किया है। हमने पहले फ्राई किया है, उसके बाद अब हम स्टीम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और उसमें हम रखेंगे एक एलुमिनियम फॉइल और उसमें रखेंगे हम अपना चरगा। उसको अच्छे से पैक करेंगे।
ढक्कन ढककर इसको मीडियम आंच पर 15 मिनट तक इसे स्टीम देंगे। इससे ये है सबसे बेहतरीन टिप। इसमें होता ये है कि जब आप फ्राई करते हैं तो चिकन का जितना भी जूस होता है वो निकल जाता है, वो ड्राई हो जाता है, चिकन का पानी ऑयल में आ जाता है, वो ड्राई हो जाता है और जब आप चरगा खा रहे होते हैं तो वो ड्राइनेस से आती है। होता ये है कि जब आप लास्ट स्टेप करते हैं, 4 स्टेप जो मैं स्टीम का बता रही हूँ, उसमें फिर ये होता है कि वापस स्टीम की मदद से जो है इसका जो ड्राइनेसपन होता है चरगे का वो ख़त्म हो जाता है और जब आप तंदूरी चरगा खाते हैं तो आपको बहुत ही जूसी और नरम चरगा मिलता है। इसके बाकी बचे हुए मसाले को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हमने वही लिया है जो हमने चरगा जिसमें फ्राई किया था। अब इसमें हम अपना रिमेनिंग जितना भी मसाला है वो डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे लो आंच पे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये आपका तंदूरी चरगे के साथ एक सॉस तैयार हो रहा है जिसको आप तंदूरी चरगे के साथ पेश कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है। बस हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चरगा हमारा रेडी है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा और जूसी बना है। इस चरगे को आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, ज़ीरा चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं या गरम गरम पराठों के साथ। तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।